अरे बी आ गए। चलो, आज की चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार पैसा अड्डा पर आए हैं तो फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। याद है ना, फिनांस सिंपल, अड्डा स्टाइल। यार बी, आजकल टीवी खोलो, अखबार पढ़ो, हर जगह बस सोना सोना हो रहा है। ऐसा क्या तूफान आ गया है? तूफान ही समझो। ये सोने ने तो मतलब सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। जरा ये नंबर देखो स्क्रीन पर, $3,897 प्रति ऑन्स। मतलब आज तक के इतिहास में सोना इतना महंगा कभी नहीं हुआ। ऑल टाइम हाई पर है। और रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ इसी साल में सोना 48% ऊपर चढ़ गया है। ये कोई मजाक नहीं है यार। सोना कोई रॉकेट थोड़ी है जो इतनी तेजी से भागे। ये तो हमेशा कछुए की चाल चलता था, लेकिन इस बार तो खरगोश को भी पीछे छोड़ दिया है। 48%? अरे बाप रे, ये तो एफडी से पता नहीं कितने गुना ज्यादा है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है। जरा अपनी अड्डा स्टाइल में समझाओ, ये भारी भरकम बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। हाँ, बिल्कुल। चलो चाय की चुस्की के साथ समझते हैं। असल में इस गाड़ी को ना 2 इंजन खींच रहे हैं। देखो, एक तो है छोटी मोटी चिंगारियां जो तुरंत आग लगा रही हैं, जैसे अमेरिका में शटडाउन की खबर आ गई या ब्याज दरें घटने की उम्मीद हो गई। और दूसरी तरफ है एक बड़ी गहरी आग जो लंबे समय से सुलग रही है, जैसे दुनिया भर के बड़े बड़े देश, मतलब सेंट्रल बैंक, दबा के सोना खरीद रहे हैं और देशों के बीच में आपसी टेंशन बढ़ रही है। सेंट्रल बैंक मतलब सरकारें सोना खरीद रही हैं? अरे, मुझे तो लगा हम जैसे आम लोग खरीद रहे होंगे। ये कौन से देश हैं और इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं भाई? बिल्कुल सही सवाल पूछा। ये रैली आम खरीदारों की वजह से नहीं है। असली खिलाड़ी तो कोई और ही हैं। ये देखो, चीन और पोलैंड जैसे देश चुपचाप सोना इकट्ठा कर रहे हैं पिछले 3 साल से, हर साल 1000 टन से भी ज्यादा। अब सवाल है क्यों? क्योंकि वो अमेरिकी डॉलर पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहते। इसे फैंसी भाषा में डी-डॉलराइजेशन कहते हैं। मतलब डॉलर की दादागिरी कम करो। सोना किसी एक देश का नहीं है, इसलिए टेंशन के समय में ये सबसे सेफ तिजोरी है। और देखो, इस चार्ट से तस्वीर और साफ हो जाती है। इस साल सोने की ज्यादातर मांग निवेश और सेंट्रल बैंकों की तरफ से आई है। मतलब लोगों ने गहने कम खरीदे हैं। इसका मतलब साफ है, ये रैली फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक खरीदारी की वजह से है, शादी ब्याह वाली शॉपिंग की वजह से नहीं। अच्छा, तो बड़ा सवाल ये है कि क्या अब निवेश करने में बहुत देर हो चुकी है या कीमतें और भी ऊपर जाएंगी? क्या कहते हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स? एक्सपर्ट्स तो फुल जोश में हैं। जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स जैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक कह रहे हैं कि 2026 तक सोना $4000 तक पहुंच सकता है। और यूबीएस और बीएमओ तो इससे भी आगे $4400 तक का टारगेट दे रहे हैं। मतलब पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। और सुनो, कुछ लोग तो इससे भी 2 कदम आगे हैं। एकुस दोशी नाम के एक बड़े एनालिस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगले 1 साल में सोना $3000 जाए, इसकी संभावना कम है, और $5000 तक पहुंच जाए, इसकी संभावना ज्यादा है। सोचो जरा, $5000। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। समझो, अगर दुनिया में सब ऑल इज वेल हो गया, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए और इकोनॉमी रॉकेट की तरह उड़ने लगी, तो लोग सोने को भूलकर फिर से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लगेंगे। तब सोने की ये चमक फीकी पड़ सकती है। यार बे, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब नंबरों और भविष्यवाणियों का आम आदमी और उसके पैसे के लिए क्या मतलब है? बहुत जरूरी सवाल है। सोने की कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत का एक आईना है। इसे ऐसे समझो, जब बाजार में डर का माहौल होता है तो लोग ऐसी जगह पैसा लगाना चाहते हैं जहां वो सुरक्षित महसूस करें। सोना सदियों से वही सेफ हेवन यानी सुरक्षित तिजोरी रहा है। आजकल लोग बिटकॉइन को नया डिजिटल सोना कहते हैं, लेकिन देखो, पिछले 1.5 साल में सोने ने 62.9% का रिटर्न दिया और बिटकॉइन ने सिर्फ 6.6% का। इससे साफ पता चलता है कि जब सच में टेंशन होती है तो दुनिया आज भी अपने असली सोने पर ही भरोसा करती है। और आखिर में ये सवाल सबसे अहम है, सोने की बढ़ती कीमत असल में एक संकेत है। ये एक तरह का थर्मामीटर है जो बता रहा है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतों में चिंता है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में बड़े बदलाव हो रहे हैं और निवेशक भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। ये सिर्फ सोना महंगा नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का हाल बता रहा है। वाह बी, मजा आ गया। अब जाकर पूरा खेल समझ में आया। तुमने तो एकदम अड्डा स्टाइल में सब क्लियर कर दिया। अरे यही तो अपना काम है,
तो दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंस को ऐसे ही मजेदार और आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।